आपके पास ये रही फ़ोटो। थोड़ी सी अगर इसके बारे में सोचें, मैं इसे मैथ में लेके आ रहा हूँ साहब, सीधी सी बात। तो आप यहाँ पर एक्सिस डिनोट कर लीजिए, ऐसा इसलिए ताकि इसको डिज़ाइन करना आसान हो जाए। एक बात अगर आप गौर करें तो आपका जो फिगर है उसमें 5 सेम जैसे डिज़ाइन हैं, यानी कि हमारा टारगेट है किसी एक डिज़ाइन को ड्रॉ करना। तो ज़रा इस एक डिज़ाइन पे केवल आप फोकस करिए और देखिए कि ये जो एक डिज़ाइन है इसमें क्या फ़ीचर है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सेंटर है इस पूरे फिगर का। आप अगर देखें तो ये पॉइंट एक डिस्टेंस पर है जो कि मिनिमम है। इसी तरीके से डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते सबसे मैक्सिमम इस पॉइंट पे हो जा रही है, देन अगेन घटते घटते इस पॉइंट पे मिनिमम हो जा रही है। यानी कि जो सेम डिज़ाइन है इतना पार्ट, इतने पार्ट में मिनिमम पॉइंट से आपका ग्राफ शुरू हो रहा है और वो इंक्रीज हो करके मिनिमम पॉइंट से शुरू होकर मैक्सिमम तक जाता है, देन मिनिमम तक आता है। तो सोचिए कि ऐसे कौन से फंक्शन है आपके पास जो आपको एक मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, फिर वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं, देन अगेन मिनिमम वैल्यू तक आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि सारे पॉइंट्स ग्राफ में अवेलेबल हैं, तो कोई भी पॉइंट इनफाइनाइट नहीं हो सकता। पता चले आप कह दीजिए कि टेन थीटा ले लीजिए सर, तो टेन थीटा इनफाइनाइट पे जाता है और इनफाइनाइट मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, सारे फाइनाइट पॉइंट्स हैं ग्राफ के अंदर हैं, सो इनफाइनाइट नहीं ले सकते हैं आप। तो अब आपके पास विकल्प के तौर पे दो ही फंक्शन बचते हैं, साइन और कॉस। क्योंकि अगर आप कोई और फंक्शन लेते हैं मैथमेटिकली, कोई भी फंक्शन, तो वो सारे कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाते हैं। आपने स्ट्रेट लाइन ले ली तो आप जानते हैं कि जो रेखा होती है उसमें दोनों पॉइंट्स लिमिटेड नहीं होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। रेखा का मतलब यही है, कोई लेंथ थोड़ी ना होती है उसमें, तो लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड। तो ये तो काम बनने वाला नहीं है। आपने अगर पैराबोला लिया या क्यूब का कोई इक्वेशन लिया, कोई पॉलिनोमियल ले लिया सीधे सीधे, उन सब के भी लास्ट एंडिंग पॉइंट्स लिमिटेड नहीं होते हैं, सो वो भी इनफाइनाइट पे जाते हैं, तो आपको यूज़ नहीं कर सकते। अब चूँकि हमें बात करनी सिर्फ इतने के बारे में, तो हम ले रहे हैं साइन या कॉस, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि बाकी के जो चार हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉसेक, सेक, कॉट, टैन, ये चारों के चारों किसी न किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं, जो हमारे लिए यहाँ काम का नहीं है। सो हम चलते हैं ग्राफ बनाने। अब जहाँ पर हम एंगल के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसे पोलर कहते हैं, पोलर इक्वेशन। ये आप इंटर में सीखते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब मेरे पास एक ही चारा है, साइन और कॉस। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि साइन और कॉस दोनों सेम टू सेम अंकल हैं या अलग अलग हैं। तो आप खुद ही जानते हैं कि साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ -1 से लेकर के +1 तक लाई करती है। तो दोनों के फिगर सेम टू सेम बनेंगे, बस थोड़ा सा इधर उधर बनेगा। थोड़ा सा इधर उधर क्या बनेगा, बात क्लियर किए देते हैं। साइन का ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो आप पाते हैं कि साइन 0 से शुरू होता है। सो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से शुरू होकर के इस तरीके से जाता है। और जो कॉस का ग्राफ है, कॉस 1 से शुरू होता है, सो उसका ग्राफ यहाँ से शुरू होकर के कुछ इस तरीके से जाता है। तो दोनों के ग्राफ सेम टू सेम बनते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर फिगर हो जाता है। तो इसलिए हम एक ही को लेके चलेंगे, दोनों के फिगर सेम टू सेम बनते हैं, इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा कुछ सोचना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ साइन से। मैं फिर से कह रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉस को ले सकते हैं। हमने एनालिसिस की और समझ गए कि साइन का यहाँ यूज़ होना है, साइन थीटा मैंने लगा दिया। ये तो सर्कल बना, ये तो हमारे काम का है ही नहीं, तो आपको चाहिए नहीं था, यानी इसमें कुछ तो मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब मॉडिफिकेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो फंक्शन में कुछ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। और ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है। एडिशन जब करते हैं तो किसी नंबर को ऐड करते हैं, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किसी नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं। इट मीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना होगा ग्राफ पर। बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपके फिगर्स थोड़े से चेंज होंगे, बाकी दोनों बार रिजल्ट सेम जैसे आएगा। तो मैं एक बार इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। मैंने +3 किया, सर्कल बड़ा हो गया, और अगर मैं माइनस का कोई नंबर कर दूँ तो भी सेम टू सेम है, सर्कल का साइज चेंज हो रहा है। सो मेरा काम यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं होने वाला है। मैं मल्टीप्लाई करके जब चेक कर लूँ, मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना भी सेम है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया अगर मैंने, और अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे 1/2 मैंने कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 का डिवाइड करने का मतलब 1/2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो फ़र्क नहीं पड़ना है आपका। अब जरा एक बार गौर कीजिए कि अब कौन सी संभावना है। मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम नहीं बन रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से काम नहीं बन रहा है, और बनेगा इसी से, ये बात तय है। तो अब क्या करें, तो क्यों ना हम अपने एंगल में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। मैंने एंगल में 2 का ओहो, फिगर में कुछ चेंजमेंट आया। तो जरा एक काम करते हैं,
नंबर को और आगे बढ़ाते हैं। ओके ओके ओके, ये काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि आपको 5 सेम टू सेम चाहिए। यहाँ पे 5 हैं, मैच नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन काफ़ी हद तक सही है। अच्छा, इस बारे में आप वैसे भी आइडिया लगा सकते थे, पता है क्यों? साइन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि अपनी वैल्यूज़ को वो रिपीट करता रहता है। और कब रिपीट करता है? 2 पाई के बाद, यानी पूरे एक 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है अपनी वैल्यूज़ को। और आप अगर इस फिगर में देखेंगे तो ये फिगर एक पूरे राउंड में यानी 360 डिग्री में 5 बार आया है। तो इसका मतलब आपके एंगल को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसका पीरियड जो है वो 2 पाई/5 हो पाएगा, 360/5 हो पाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करना ये आप लॉजिकल भी सोच सकते थे, लेकिन आपका मैथ बैकग्राउंड पता नहीं हो या ना हो, इसलिए मैंने ये बताया। अभी 5 हो के ये तो बन गया है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जो मैंने फिगर आपको दिया था उसमें गैपिंग थी, उसमें ये सेंटर पे सारे पॉइंट्स नहीं थे। इसके जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े दूर थे, जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे आके ऐसे था। तो अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ भेजना है हमें थोड़ा दूर। तो अंदर के पॉइंट को थोड़ा दूर भेजना है, तो इट मीन हमें लगता है इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके तभी तो सारे पॉइंट्स दूर जाएंगे। तो मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। फिगर बड़ा हुआ लेकिन कुछ काम नहीं बना, और कुछ ऐड करके देखता हूँ। हाँ, काम बन रहा है। 2 मैंने ऐड किया, चीज़ें सेंटर से दूर हो गई। ये फिगर आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे फिगर जैसा हो गया है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं लगता है तो ज़रा कुछ और ऐड करके देखिए। ये है, बस इतनी सी कलाकारी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अजीब फिगर जो आप बना सकते हैं। ये फिगर हुआ। आप अगर 5 को जरा कुछ चेंज करें, देखिए कैसे कैसे फिगर्स बनते हैं। आपने ये तो देखा कि अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर डाल रहा हूँ तो उतनी ही यहाँ पे पंखुड़ियाँ कह सकते हैं इन्हें, आ जा रही हैं ऑड नंबर, और अगर मैं इवन डालता हूँ तो उसका 2 टाइम आ जा रहा है। तो ये भी एक तरह की डिजाइन है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर साइज बढ़ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे साइज बढ़ रहा है, अंदर लिखने पे थोड़ा डिज़ाइन में कुछ चेंजमेंट आ रहे हैं। अभी तक मैंने सारे नंबर्स नेचुरल नंबर सेव किए हैं, मतलब यूज किए हैं। ज़रा एक बार डेसिमल नंबर चेक करके देखिए क्या बन रहा है फिगर। 1.2, वाह क्या डिज़ाइन है ना मज़ेदार। 1.2 में ये देखिए कैसी डिज़ाइन बनी। 0.3 करता हूँ तो ये देखिए, हालांकि 1.2 वाला मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा। ऐसे ही आप अलग अलग नंबर डाल करके यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से मैं इसके सारे एक्सिस रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए कितना मस्त फिगर है। और इसके बाद एक तरह का और है, हार्ट शेप का। हार्ट शेप कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास है, इसमें आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइज कम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिगर में कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, ये है आपके पास हार्ट शेप, अप्रॉक्सीमेटली हार्ट शेप है, एग्जैक्टली नहीं है। ये देखिए